भारत में कहीं भी निकल जाइए, किसी बड़े शहर में, किसी हाईवे पर एल&टी का नाम दिख ही जाता है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि ये कंपनी असल में है क्या? ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन से कहीं कहीं ज्यादा है। तो आज चलिए इस विशाल कंपनी की हर परत को खोलकर देखते हैं। देखिए, ये एक लाइन एल&टी की पूरी पहचान बता देती है। ये सिर्फ एक बिल्डर नहीं है, ये भारत के बड़े बड़े सपनों को हकीकत में बदलने वाली एक महाशक्ति है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, तीनों का जबरदस्त कॉम्बिनेशन। हम एल&टी की कहानी को 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले देखेंगे कि ये भारत का अल्टीमेट बिल्डर कैसे है। फिर इसकी कंक्रीट की नींव यानी इसके कंस्ट्रक्शन के काम को जानेंगे। उसके बाद उन हाईटेक इंजनों की बात करेंगे जो इसे असल पावर देते हैं। फिर आएगा मुनाफे का ब्लूप्रिंट यानी पैसा बनता कैसे है। और आखिर में देखेंगे कि कैसे इसका भविष्य पहले से ही बुक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, एल&टी सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं है, ये भारत की तरक्की की कहानी लिखने वालों में से एक है। चाहे वो शानदार समुद्री पुल हो या देश की सुरक्षा के लिए जरूरी सिस्टम्स, एल&टी हर जगह मौजूद है। अब आते हैं उस चेहरे पर जिसे हम सब पहचानते हैं, इसके बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। ये सिर्फ इमारतें, पुल या सड़कें नहीं हैं, ये भारत के कल की बुनियाद है जिस पर देश आगे बढ़ रहा है। सोचिए जरा, बांद्रा वर्ली सी लिंक हो या दिल्ली का वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट, इन सब के पीछे एल&टी का ही हाथ है। हाईवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, ब्रिज, डैम, ये प्रोजेक्ट्स सिर्फ कंक्रीट और स्टील के ढांचे नहीं हैं, ये लाखों लोगों की जिंदगी को आसान बनाते हैं, शहरों को जोड़ते हैं और देश की इकोनॉमी को रफ्तार देते हैं। लेकिन एल&टी की कहानी सिर्फ कंक्रीट और स्टील पर खत्म नहीं होती। असल में कंपनी के पास कुछ बहुत ही पावरफुल हाईटेक इंजन भी हैं जो इसके मुनाफे को आसमान पर ले जाते हैं। इसमें लेटेस्ट आईटी सर्विसेज से लेकर देश के लिए बेहद जरूरी डिफेंस टेक्नोलॉजी तक सब शामिल है। और यही डाइवर्सिटी, यही विविधता एल&टी का असली तुरुप का इक्का है। एक तरफ इंजीनियरिंग और एनर्जी के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें मार्जिन बहुत अच्छा होता है। दूसरी तरफ LTMindtree और LTTS जैसी आईटी कंपनियां हैं जो डॉलर में कमाती हैं और कंपनी को एक रेगुलर कैश फ्लो देती हैं। और फिर आता है डिफेंस सेक्टर। हाई प्रॉफिट वाले सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ ये कंपनी के लिए कमाई का एक और पक्का जरिया है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। एल&टी की एक फाइनेंशियल आर्म भी है, एल&टी फाइनेंस। ये कंपनी गांव में लोन देने से लेकर वेल्थ मैनेजमेंट तक हर तरह की फाइनेंशियल सर्विस देती है। मतलब कंस्ट्रक्शन से लेकर फाइनेंस तक हर जगह मौजूदगी। यही डाइवर्सिफिकेशन कंपनी को किसी भी आर्थिक उतार चढ़ाव में मजबूती से खड़ा रखता है। ये उठता है सवाल, इतने सारे अलग अलग बिजनेस के साथ एल&टी असल में पैसा कमाती कैसे है? चलिए अब इसके प्रॉफिट के ब्लूप्रिंट को समझते हैं। एल&टी के प्रॉफिट मॉडल को ना एक तराजू की तरह समझिए। एक पलड़े पर है बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, इनसे रेवेन्यू तो बहुत आता है, मतलब पैसा बहुत आता है, पर मार्जिन यानी मुनाफा थोड़ा कम होता है। और दूसरे पलड़े पर हैं आईटी और डिफेंस जैसे बिजनेस, इनसे शायद रेवेन्यू उतना ज्यादा ना हो पर इनमें मार्जिन मतलब मुनाफा बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जबरदस्त यही है वो जो एल&टी को स्थिरता देता है। कम मार्जिन वाला हाई वॉल्यूम का काम और ज्यादा मार्जिन वाला स्टेबल काम, दोनों मिलकर बनाते हैं एक मजबूत और लगातार आने वाला प्रॉफिट। मतलब कंपनी ने अपने रिस्क को बहुत समझदारी से अलग अलग सेक्टर्स में बांट दिया है। EBITDA मार्जिन कहते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब सीधा सा है, कंपनी अपने मेन काम से कितना प्रॉफिट कमा रही है। एल&टी का 11 से 13% का मार्जिन इस इंडस्ट्री में बहुत ही शानदार माना जाता है। ये दिखाता है कि कंपनी कितनी कुशलता से काम कर रही है। तो प्रॉफिट मॉडल तो मजबूत है, पर एल&टी का भविष्य कैसा दिखता है? चलिए अब इस पहेली के आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर नजर डालते हैं। ये एक बहुत ही अहम सवाल है ना, किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी निवेशक के लिए। और इसका जवाब जैसा कि हम देखेंगे एल&टी के जबरदस्त आंकड़ों में छिपा है। 5 लाख करोड़ 4 से ये है एल&टी की ऑर्डर बुक का साइज। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका मतलब है कि अगले 2 से 3 साल का काम कंपनी की जेब में पहले से ही कंफर्म है। ये कंपनी को एक ऐसी स्थिरता देता है जो बहुत कम कंपनियों के पास होती है। एल&टी कुल में एक डाइवर्सिफाइड पावर हाउस है जिसने सही मायनों में आधुनिक भारत को बनाया है। इसका स्मार्ट बिजनेस मॉडल रिस्क को कम करता है और इसकी विशाल ऑर्डर बुक एक सुरक्षित भविष्य की गारंटी देती है। कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी, डिफेंस और फाइनेंस, चारों का एक मजबूत मेल। और अंत में एक सवाल, कहते हैं कि किसी कंपनी की ऑर्डर बुक उस देश की महत्वाकांक्षा को दिखाती है। तो अगर ये सच है तो एल&टी की इतनी मजबूत ऑर्डर बुक हमारे देश भारत के भविष्य के बारे में क्या इशारा करती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।
क्या वाकई दिग्गज कंपनी लार्सन एंड टूब्रो, जिसे हम एल&टी के नाम से जानते हैं, एक सुनहरे दशक की दहलीज पर खड़ी है? ये एक बड़ा सवाल है और आज की हमारी पड़ताल इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। हम कंपनी के परफॉर्मेंस और इसके फ्यूचर को बारीकी से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारी आज की पड़ताल का रास्ता क्या होगा। सबसे पहले तो ये ही सवाल कि सुनहरा दशक आखिर है क्या। फिर हम देखेंगे एल&टी की फाइनेंशियल मजबूती को, कि आखिर इसकी नींव कितनी पक्की है। इसके बाद बात होगी कि कंपनी अपने इन्वेस्टर्स के साथ अपनी सक्सेस कैसे शेयर करती है। फिर नजर डालेंगे उन फैक्टर्स पर जो इसके फ्यूचर ग्रोथ को रफ्तार देंगे, और आखिर में इन सबको जोड़कर हम देखेंगे पूरी तस्वीर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, आखिर ये सुनहरा दशक वाली बात आई कहां से? क्या एल&टी के लिए आने वाले 5 से 10 साल वाकई में एक गोल्डन पीरियड हो सकते हैं? ये एक बहुत बोल्ड प्रिडिक्शन है। चलिए इसकी जांच पड़ताल करते हैं। यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम सब ढूंढ रहे हैं, है ना? क्या एल&टी के पास सच में वो दम और मौके हैं जो इसे एक असाधारण ग्रोथ की पटरी पर दौड़ा सकते हैं? चलिए अब जरा फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। देखिए, किसी भी शानदार भविष्य की इमारत ना हमेशा एक मजबूत नींव पर ही टिकती है। तो सबसे पहले एल&टी की फाइनेंशियल बुनियाद को ही परखते हैं, देखते हैं कि ये कितनी मजबूत है। पिछले 5 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो एल&टी ने लगातार बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है, और इसका एक बहुत बड़ा कारण है सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस। मतलब जो बुनियादी ढांचे पर जोर दिया जा रहा है, उसका सीधा फायदा कंपनी के रेवेन्यू को मिला है। और जब हम मजबूती की बात कर रहे हैं तो ये नंबर देखिए, 14 से 16%। ये है कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE। फाइनेंस की दुनिया में इसे किसी भी कंपनी की सेहत का एक बहुत ही मजबूत इंडिकेटर माना जाता है। अच्छा, अब सवाल यह है कि इस 14-16% ROE का मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि कंपनी में लगाए गए हर 100 रुपए पर वो 14 से 16 रुपए का प्रॉफिट बना रही है। मतलब कंपनी अपनी पूंजी का इस्तेमाल करने में कमाल की एफिशिएंट है। अब सवाल उठता है कि एल&टी ये तगड़ा मुनाफा कमाती कैसे है? देखिए, इसका एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है, एक बैलेंस्ड अप्रोच। एक तरफ इसके पास हैं आईटी और डिफेंस जैसे हाई मार्जिन वाले बिजनेस जहां मुनाफा ज्यादा है, और दूसरी तरफ है इसका मेन कंस्ट्रक्शन का काम जो इसे एक स्टेडी भरोसेमंद ग्रोथ देता है। तो ये जो मिक्स है ना, यही इसे फाइनेंशियली इतना मजबूत बनाता है। तो कुल मिलाकर देखें तो एल&टी की फाइनेंशियल बुनियाद एकदम चट्टान की तरह मजबूत है। ये अपने खर्चे अच्छे से मैनेज करती है, हर शेयर पर कमाई लगातार बढ़ रही है, और सबसे कमाल की बात, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी होने के बावजूद इसका कर्ज कंट्रोल में है, जिसे इसका मजबूत कैश फ्लो आराम से संभाल लेता है। ठीक है, तो कंपनी तो अंदर से मजबूत है, लेकिन एक इन्वेस्टर के लिए ये जानना जरूरी है कि ये मजबूती उनके लिए क्या मायने रखती है। आखिर कंपनी अपनी कामयाबी को अपने शेयर होल्डर्स तक पहुंचाती कैसे है? इसका एक बड़ा जवाब है डिविडेंड। एल&टी भारत की सबसे कंसिस्टेंट डिविडेंड देने वाली कंपनियों में से एक मानी जाती है। ये जो टाइमलाइन है, ये पिछले 1 दशक से भी ज्यादा समय से अपने इन्वेस्टर्स के प्रति कंपनी की कमिटमेंट को दिखाती है। और कहानी सिर्फ डिविडेंड पर खत्म नहीं होती। एल&टी अपने शेयर होल्डर्स को 3 बड़े तरीकों से रिवॉर्ड करती है। पहला, लगातार डिविडेंड। दूसरा, टाइम टाइम पर बोनस शेयर यानी एक्स्ट्रा शेयर्स फ्री में। और तीसरा, शेयर बायबैक, जिससे मार्केट में शेयर की वैल्यू बढ़ती है। ये तीनों तरीके सीधे सीधे शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ाते हैं। हमारे सोर्स एनालिसिस की ये एक लाइन एल&टी के इस अप्रोच को बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक परफेक्ट कंपनी। मतलब साफ है, जो लोग लंबी रेस के लिए पैसा लगाते हैं उनके लिए इसे एक बेहतरीन विकल्प के तौर पर देखा जाता है। तो ठीक है, कंपनी की बुनियाद मजबूत है, अपने इन्वेस्टर्स का भी ख्याल रखती है, लेकिन आगे क्या? फ्यूचर का क्या? चलिए अब उन पावरफुल इंजन्स पर फोकस करते हैं जिनसे एल&टी की ग्रोथ को रफ्तार मिलने की उम्मीद है। एल&टी के फ्यूचर को एक मल्टी इंजन प्लेन की तरह सोचिए। ये सिर्फ एक इंजन के भरोसे नहीं उड़ रहा, इसके पास ग्रोथ के 4 पावरफुल इंजन हैं। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बूम, डिफेंस सेक्टर का मॉडर्नाइजेशन, आईटी और डिजिटल का विस्तार, और साथ ही क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ता देश। और इन सब ग्रोथ इंजनों के अलावा कंपनी के पास एक और तुरुप का इक्का है, और वो है इसकी बहुत बड़ी ऑर्डर बुक। सीधे शब्दों में कहें तो ये आने वाले कामों की एक पक्की लिस्ट है जो फ्यूचर की स्टेबिलिटी की एक तरह से गारंटी देती है। ये ऑर्डर बुक कितनी बड़ी है, इसका मतलब ये है कि एल&टी के पास अगले 5 से 10 साल तक के लिए काम की कोई कमी नहीं है। सोचिए, ये आने वाले रेवेन्यू के लिए कितनी बड़ी सिक्योरिटी और क्लैरिटी देती है।
तो जब हम इन सारे ग्रोथ इंजनों और एक चट्टान जैसी मजबूत ऑर्डर बुक को एक साथ देखते हैं तो एल&टी का फ्यूचर वाकई में बहुत मजबूत नजर आता है। ये एक सेफ और स्टेबल कंपनी है जो बड़े एक्सपेंशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की हैं उन सब धागों को एक साथ जोड़ते हैं और पूरी तस्वीर को देखते हैं। तो पूरी तस्वीर क्या बनती है? फंडामेंटल्स एकदम मजबूत हैं, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड लगातार मिलते हैं, ऑर्डर बुक इतनी बड़ी है कि फ्यूचर की चिंता नहीं, और ग्रोथ के लिए इंफ्रा, आईटी और डिफेंस जैसे मल्टी इंजन तैयार हैं। इन सब को मिलाकर देखें तो ये दावा काफी मजबूत लगता है कि आने वाले 5 से 10 साल एल&टी के लिए सच में एक सुनहरा दौर हो सकते हैं। और आखिर में हम इस एक सवाल के साथ अपनी बात खत्म करेंगे। जब किसी कंपनी के इतने सारे इंजन एक साथ पूरी रफ्तार से चल रहे हों, तो उसे धीमा भी क्या कर सकता है? ये सवाल अपने आप में कंपनी की ताकत की पूरी कहानी कह देता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।